जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल पर जिसका नाम है माइथोलॉजिकल यात्रा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं जिसका नाम है 75 हार्ड चैलेंज। तो दोस्तों, आज है हमारा 75 हार्ड का डे 14। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अध्याय के श्लोक 38वें और 39वें, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है आज हम 2 श्लोक शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नेज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं पप्ष्य धीर जनार्दन। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे वासुदेव, हे जनार्दन, कि मेरे इस समय के शत्रु यानी कि कौरव और उनके मित्रगण इस युद्ध में पाप करने को तैयार हैं, यानी कि वो हमसे लड़ने को तैयार हैं और मरने मारने को तैयार हैं, जो कि एक पाप है। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक अनुचित कार्य है जिससे कुछ लाभ किसी को भी नहीं होने वाला, तो मैं ये जानते हुए भी कैसे उनसे युद्ध कर लूँ और उन्हें क्यों मार दूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने यही बात वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के सामने अपनी दुविधा के रूप में रखी, एक प्रश्न उनसे किया। वो मानते हैं कि मेरे विपक्ष के लोग अधर्म का काम करने को तैयार हैं, फिर भी इनको नहीं मारना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रकार के युद्ध से कुल का ही विनाश होगा। और ये सब जानते हुए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो निश्चित ही मैं पाप का भागीदार बनूँगा। इसलिए हम इस पाप से बचने के लिए अथवा ये युद्ध को टालने के बारे में क्यों नहीं सोचते। हमें ये सोचना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए, क्या हम ये युद्ध अभी भी टाल सकते हैं? क्या हम इस पाप के कार्य से बच सकते हैं? दुश्मन गलत कर रहा है, मैं ये जानता हूँ, और शायद वो इस बात का आभास नहीं कर पा रहा है कि वो यहाँ पर गलत है, जबकि दूसरी तरफ मैं भली भांति जानता हूँ कि ये सब करना उचित नहीं है। तो बताओ वासुदेव, हे जनार्दन, मैं ये युद्ध क्यों ही करूं? क्यों मैं जान कर भी अज्ञानी बनूं? क्यों मैं अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करूं? तो इसलिए समझदार होने के नाते हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए और इस युद्ध से दूर हटने के बारे में सोचना चाहिए। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय के लिए उनका कर्तव्य होता है कि युद्ध को लड़ना। अगर वो रणभूमि में हैं और रणभूमि में छोड़ के जाने की अगर वो बात कर रहे हैं और छोड़ के चले भी जाते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा कायरता का काम होगा। क्या अर्जुन इस कायरता के भाव को सहने के लिए तैयार हैं? क्या वो इस बोझ को सह पाएंगे कि एक क्षत्रिय होते हुए उन्होंने रणभूमि छोड़ दी? इस बात पर भी अर्जुन को विचार करना होगा। वो कह तो रहे हैं कि मैं नहीं मारना चाहता, चाहे वो गलत हों, चाहे वो मेरे शत्रु हों, चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध से दूर हटना चाहता हूं और किसी और तरीके से परिणाम को हम देख सकते हैं। मगर दोस्तों, क्षत्रिय होने के नाते उनका ऐसा भाव रखना, उनकी ऐसी सोच कायरता का प्रदर्शन है, और आगे चल के उनको कोई कायर कहे तो नहीं लगता कि अर्जुन सह पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 38वें एवं 39वें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जय श्री कृष्ण।